की आबकारी नीति को लेकर जिस तरह बवाल मचा हुआ है, अब उस पर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, इस तरह के तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सीबीआई की इस इंक्वायरी के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली सी मच गई है, जिसकी बुखलाहट साफ तौर पर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर देखने को मिल सकती है। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार सुबह जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, ट्वीट किया गया कि मेरे पास बीजेपी का संदेश आया कि आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। तो यहां पर मनीष सिसोदिया जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई संदेश आया बीजेपी का तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन अपने गुजरात दौरे पर, जी हां, इस समय क्योंकि गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, तो अपने गुजरात दौरे पर जाते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किया गया। कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस ट्वीट में आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं बीजेपी को जवाब देना चाहता हूं कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। यहां पर मनीष सिसोदिया अपनी पोस्ट पर लिख रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों के सामने झुकूंगा नहीं। लेकिन इस समय अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में इस समय जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, वो लग रहा है खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर, जो ये ट्वीट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन खुद उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, इस दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर जो आरोप लगे हुए हैं, सीबीआई ने जो छापेमारी की, उसके बाद सीबीआई के सूत्रों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि किस तरह दिनेश अरोड़ा अर्जुन पांडे के साथ मिलकर जो है फायदा पहुंचाया गया, किस तरह नियमों की अनदेखी करके जो 144 करोड़ रुपए के इसमें जो है सरकार के खजाने की किस तरह से अनदेखी हुई, उसकी बातें खुल करके पिछले कई दिनों से सामने आ रही हैं। और वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने एक और दावा किया है इसमें कि आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर जो है फर्जी एंट्री की गई है। तो इन सब बातों का जवाब मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। वहीं खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट लगातार आम आदमी पार्टी बांट रही है, अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया ने ये रीट्वीट किया कि इसका मतलब सीबीआई ईडी जो है वो रेड जो उन्होंने की, सीबीआई ईडी ने रेड की। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल लिखा कि इसका मतलब सीबीआई ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। ये रेड केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए की गई, जैसा उन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। तो यहां पर एक बात साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है। लेकिन यहां पर कभी भी बीजेपी की तरफ से ये सुनने को नहीं मिला कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, जैसा दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। क्योंकि हम भी लगातार इन प्रोटेस्टों को, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को जो लगातार इस मामले में आबकारी नीति को लेकर चल रही हैं, इसमें हम कवरेज कर रहे हैं। और जब भी जा करके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनके पदाधिकारियों से मिलते हैं, तो उनका ये कहना है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए या उनकी बर्खास्तगी की जानी चाहिए या फिर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी की लगातार एक लंबे समय से है। लेकिन यहां पर हमने कभी भी ये नहीं सुना कि जिस तरह महाराष्ट्र में सरकार गिरी, जिस तरह बातें चल रही हैं कि बाकी राज्यों में सरकार गिरी, वैसे दिल्ली में सरकार गिराई जाएगी। तो यहां पर खुद ही अरविंद केजरीवाल एक मनगढ़ंत कहानी को उन्होंने जो है अब पैदा किया है और उसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में सरकार जो है गिराने की कोशिश की जा रही है। और वहीं सिलसिलेवार तरीके से लगातार इस तरह के पोस्ट आ रहे हैं ऑपरेशन लोटस को लेकर
अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया, ये बोला गया कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। लेकिन अगर आपको बता दें तो दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की बात ना तो हमने राजनीतिक गलियारों से सुनी, ना ही हमने सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुख से कभी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की बात सुनी। जी हां, उन राज्यों में जरूर हमने सुनी जहां पर नेक टू नेक फाइट है, लेकिन अगर आप दिल्ली विधानसभा को देखें, दिल्ली में जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी की सीटें काफी ज्यादा हैं, तो हमने अभी तक ये नहीं सुना कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है। बल्कि बीजेपी नेताओं की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जब बीजेपी की 32 सीटें थी, इनकी 28 सीटें आई थी, इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर जो है उस समय सरकार बनाई थी और अपने बच्चों की ये कस्में खाते थे कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन अपने फायदे के लिए आम आदमी पार्टी ने उस समय अपने जो बच्चों की कसम खाई थी उस कसम को भी तोड़ दिया और सरकार बनाई थी। तो यहां पर तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि दिल्ली में किसी तरह से ऑपरेशन लोटस को चलाया जा रहा हो और अरविंद केजरीवाल उसको फेल करने की बात कर रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो दिल्ली में इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सीबीआई की इतनी इंक्वायरी होने के बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कहीं पाए जा रहे हैं तो वो गुजरात में पाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लगातार बीजेपी पर हल्ला बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जानबूझकर सीबीआई और ईडी पीछे लगा दी गई है कि हम जो है गुजरात में जाकर के चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन जब हम दिल्ली की सड़कों पर गए, दिल्ली के लोगों से हमने बात की और ये पूछा कि जिस फ्री को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात में प्रचार किया जा रहा है, जिस फ्री के मुद्दे की कैंपेन की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे, तो वहां पर लोगों का कहना था कि हमें जो है अभी तक वो फ्री बिजली पानी देखने को नहीं मिला है। कभी हमारा 5500 बिल आता है, कभी 12,000 बिल आता है, तो कभी 15,000 हमारा बिजली का बिल आता है। तो किस मॉडल की बात यहां पर की जा रही है? और हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी तरह तरह की चीजें पोस्ट कर रही है। जब उनसे सवाल किया जाता है दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर, दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार को लेकर, तो वहां पर जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से शिक्षा मॉडल को लेकर के सामने आते हैं और वहां पर ये आरोप भी लगते हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार जिस शिक्षा मॉडल को पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रही है, दरअसल वो प्राइवेट स्कूल की वो फोटोज हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आई कि गलत फोटोज का इस्तेमाल करके दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो है वो प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है, एडवर्टाइजमेंट करने में लगी हुई है। 5-5 लाख की जो स्कॉलरशिप दी गई उसके लिए जो है करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट दिल्ली सरकार ने यहां पर दी है। तो यहां पर तमाम बड़े आरोप पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी पर लगे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लगातार उनको जो है झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। पहले अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में उन पर शिकंजा कसा हुआ है, उसके बाद सत्येंद्र जैन लगातार पिछले कई महीनों से जेल में है और ये उन पर आरोप है कि उनकी आय से ज्यादा संपत्ति पाई गई है। और अब मनीष सिसोदिया जो कि बेहद करीबी है अरविंद केजरीवाल के, इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय के बड़े आरोप लगातार आम आदमी पार्टी पर और साथ में मनीष सिसोदिया पर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सीबीआई की इंक्वायरी इस मामले में चल रही है और अब इसमें एंट्री हो चुकी है ईडी की भी। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से सांसद और लगातार खबरों में बने रहने वाले गौतम गंभीर ने भी इस मामले में एंट्री ले ली है और अरविंद केजरीवाल को चुनौती गौतम गंभीर की तरफ से दी गई है और ये कहा गया कि खुद को ही मुख्यमंत्री पद का ऑफर देने वाले को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगला चुनाव पटपड़गंज से ही लड़ना, भाग मत जाना, करप्ट मस्ट बी जेल्ड। तो यहां पर पटपड़गंज आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया खुद पटपड़गंज विधानसभा से आते हैं और हमने जाकर के जब वहां के लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि यहां की विधानसभा से जो है चुन करके गए हैं मनीष सिसोदिया। लेकिन अगर उस विधानसभा का ही आपको हाल बता दें तो वहां पर इस समय त्राही त्राही मची हुई है। जिस तरह के बड़े वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो सभी वादे जो है खोखले साबित हुए हैं। इस समय जब दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से, तो उस समय वो गुजरात में जाकर लगातार चुनाव प्रचार में वहां पर व्यस्त हैं। जबकि गुजरात में अभी चुनाव होने में काफी समय है, लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल को लगातार कहीं पाया जा रहा है, तो वो गुजरात में वो पाए जा रहे हैं और वहां पर भी फ्री बिजली पानी को लेकर उनकी तरफ से कैंपेन किया जा रहा है। जबकि हमने कुछ चुनावी रैलियों में देखा कि लोगों की तरफ से जब फ्री बिजली पानी बोला गया तो लोगों की तरफ से मना किया गया।
तो वहीं आपको बता दें कि इस समय सबसे ज्यादा मुश्किलें किसी के लिए बड़ी हुई हैं तो इस देश में अभी जिस तरह से पार्थ चैटर्जी पर शिकंजा कसा हुआ है, उसी तरह से इस समय आम आदमी पार्टी भी जो है शिकंजे पर है। सीबीआई के बाद अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है जिसके तहत मनीष सिसोदिया अब देश के बाहर जो है नहीं जा सकते। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से बौखलाहट मनीष सिसोदिया की साफ तौर पर दिखाई दी। वो सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद कि ये क्या नौटंकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं तो दिल्ली में ही हूं, खुलेआम घूम रहा हूं, आप बताइए कहां मिलना है। तो यहां पर उनको लुकआउट सर्कुलर का यहां पर लगता है कि मतलब भी नहीं पता। लुकआउट सर्कुलर जो है वो जांच अधिकारियों की तरफ से जारी किया जाता है जिसके तहत आप जो है देश छोड़कर नहीं जा सकते। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर हमने आपको बताई किस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्ट खेला जा रहा है और भारत रत्न देने की भी मांग यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है कि मनीष सिसोदिया को जो है भारत रत्न दिया जाए जिस हिसाब से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में काम किया है। लेकिन दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम हमने कुछ दिन पहले देखा, रिजल्ट जो सामने आए दिल्ली के उसमें उस एजुकेशन सिस्टम की झलक हमें देखने को मिली। लेकिन इस पर अब आपका क्या कहना है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो मांग की जा रही है भारत रत्न दिया जाना चाहिए मनीष सिसोदिया को, इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी कमेंट है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।